इस वीडियो में जो है जानने वाले हैं साइंस में बात करें तो बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी का जो है कंप्लीट जो है यहाँ पे बताने वाले हैं कोशिका विज्ञान से जुड़ी कोशिका विज्ञान का जो है सारे थ्योरी क्लास को कवर कराने वाले इस वीडियो में, और जिसमें कि आपको कोशिका विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं बेसिक से। इसके बाद जो है और भी पार्ट को इसको जो है लाया जाएगा, जिसमें जो है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सारी चीज़ को कवर किया जाएगा। इसमें जो है कोशिका विज्ञान के बारे में जो है कंप्लीट बेसिक जानकारी देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं पूछा जाएगा कोशिका क्या है, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में CELL सेल कहते हैं। तो कोशिका को हम लोग बोल सकते हैं सभी सजीवों अथवा जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका जो होता है सभी जीवों की या सजीवों की अथवा जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। अब इसके बाद पूछा जाएगा कोशिका जो होता है, कोशिका जीव द्रव क्या है। तो कोशिका जो होता है ये जीव द्रव से बनी संरचना होती है, और इस जीव द्रव में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। कोशिका जो होती है, कोशिका जीव द्रव से बनी हुई संरचना होती है, और इसके साथ साथ इस जीव द्रव में जो है कई प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक भी इसमें उपस्थित रहते हैं। और सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती। जितने भी सजीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सभी सजीव की कोशिका एक समान नहीं होती है, अर्थात अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग सजीवों की कोशिका आकार, स्वरूप तथा संख्या में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। यानी जो है अलग अलग सजीव जो होते हैं, जीव जंतु कुछ भी हो, अलग अलग प्रकार के होते हैं जो, उसमें भी कोशिका तो पाए जाते हैं, लेकिन उसका आकार अलग होता है, स्वरूप अलग होता है, और कोशिका की संख्या भी एक दूसरे से अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। यहाँ से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन बनता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। तो पूरे संसार की सबसे छोटी कोशिका को हम लोग माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहते हैं। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यहाँ पे समझ गए। इसके बाद जो है क्वेश्चन कहा जाएगा संसार जो है शरीर की, यानी जो है संसार शरीर के या संपूर्ण शरीर की सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं। तो संपूर्ण शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबलम का एक भाग होता है, जिसे हम लोग ग्रेन्यूल कोशिका कहते हैं। ये है संसार या शरीर की सबसे छोटी कोशिका। इसके बाद जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु होता है, जिसको ओवरी कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होते हैं। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और संसार की जो है सबसे छोटी कोशिका जो होता है ग्रेन्यूल कोशिका, जो कि मस्तिष्क के सेरिबलम का ये भाग होता है। यहाँ से अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी। तो कोशिका का जो आकार एवं आकृति जो होती है यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार से हो गया। यहाँ से आता है कि कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं। कुछ कोशिका जो होता है अपना आकार जो है कुछ कुछ समय पर जो है वो बदलते रहते हैं। जैसे कि अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती है। ये मनुष्य का WBC का कोशिका जो होता है और अमीबा का जो कोशिका होता है, ये अपना आकार जो होता है ये समय समय पर क्या होता है बदलते रहता है, यानी अपना आकार जो है ये बदलते रहते हैं। और सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है, और कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूहों में बांटा रखा गया है। यानी कोशिका की संख्या के आधार पर जितने भी कोशिका है या सजीव जो है जिसमें कोशिका पाए जाते हैं, इन सजीवों को दो समूह में बांटा गया है संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर। पहला को कहा गया कि एक कोशिकीय और दूसरा को कहा गया बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में उसको रखा गया जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है तो वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और ये जीव आंखें से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इन्हें देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव। और इसके बाद आ जाता है बहुकोशिकीय। इन जीवों का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे सभी देखने वाले सजीव जो हो गए ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं।
एक कोशिकीय जीव जो होता है इसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, यानी सिर्फ इसमें इसके शरीर में जो है एक कोशिका पाया जाता है और ये इतना छोटा होता है कि जिसको हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। इसको देखने के लिए, यानी एक कोशिकीय जीव को देखने के लिए यह सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए दिया गया है सूक्ष्म जीव, मतलब बहुत छोटे छोटे जीव जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हो गया। बहुकोशिकीय जो होता है इनका शरीर अनेक कोशिका से मिलकर के बना होता है, जैसे कि जितने भी सजीव को हम लोग देख पाते हैं वो सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब आगे है यहाँ पे कि इन विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी, यानी जो है अलग अलग सजीव जो होते हैं इसमें कोशिका की संख्या कितनी होती है, यह जो है सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। देखिए कोई भी सजीव में कोशिका की संख्या कितनी होती है ये उनके आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतना अधिक होगा, और शरीर का आकार जितना भी छोटा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतना ही छोटा होता है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब आ जाता है कोशिका का विकास क्रम। कोशिका का विकास किस प्रकार से हुआ ये बताया गया। तो कोशिका का विकास क्रम में अगर बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 1590 में हुआ। 1590 में सबसे पहले जो है जेड जेनसेन तथा एच जेनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज की और इसके साथ ही कोशिका अध्ययन का मार्ग खुल गया। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने आया और अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज कर दी। 1665 ईस्वी में कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया। कोशिका का जो नामकरण दिया गया ये रॉबर्ट हुक के ही द्वारा दिया गया है। और कोशिका जो होता है कोशिका लैटिन शब्द से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका जो लैटिन शब्द होता है लैटिन शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क यानी पैर की छाल के टुकड़े में किया था, और रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका जो था मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया और वो कोशिका जो थी वो मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इसके बाद आता है 1683 ईस्वी में। 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई, और ल्यूवेन हॉक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिकाओं को देखा। इसके बाद जो है 1831 में आता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी जिसका नाम उन्होंने केंद्रक नाम दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और 1838 से लेकर के 39 में जो है जेकब स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका मतवाद प्रस्तुत किया, जिसके बाद यह स्पष्ट हो पाया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये स्लाइडेन तथा स्वान ने ये प्रस्तुत किया था। इसके बाद आया स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोशिका मतवाद की मुख्य बातें क्या था। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने जो कहा था, ये कहा था पहला बात कि प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है, और प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं, परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। इसके बाद कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया में हो उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। ये बात जो है स्लाइडेन तथा स्वान ने कहा था। इसके बाद आता है यहाँ पे 1839 में। 1839 में जो है पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। और 1846 में आया पुरकिंजे के बाद 1846 में पुरकिंजे के बाद वान मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव की भी खोज कर दिया। और 1846 के बाद 1855 में जो है रुडॉल्फ विर्चॉव ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। और इसके बाद 1861 में जो है मैक्स शुल्ज ने कोशिका को जीवद्रव का एक पिंड बताया, और उनका यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाता है। यानी 1861 में जो है मैक्स शुल्ज ने कोशिका को जीवद्रव का एक पिंड बताया, और उनका यह मत
मत जो है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया जो है। और 1861 के बाद 1800 यहाँ पे 31 में ही, 1861 से पहले 1831 में ही एम नॉल्ट तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा। तो इस प्रकार से जो है कोशिका का विकास किस प्रकार से हुआ और कोशिका से जुड़े सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर किए इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका की संरचना के बारे में जानने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ जो है कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।